नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शुक्रवार को रेवाड़ी में आयोजित विभाजन विषय कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री अमेरिका पर आक्रामक नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि ट्रंप रूस से तेल खरीदने से नाराज है। क्या अब भारत रिश्ते भी ट्रंप से पूछकर करेगा? भारत को किससे व्यापार करना है और किससे नहीं, ये हमारी च्वाइस है। ट्रंप अपने देश में कुछ भी करे, भारत अपने हितों के फैसले लेने को स्वतंत्र है। अमेरिका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी दादागिरी दिखा चुका है, लेकिन हम नहीं झुके। इस दौरान मंत्री ने स्वदेशी अपनाने का भी आह्वान किया। वहीं बिहार में वोट काटने के राहुल गांधी के आरोप पर कृषि मंत्री ने कहा कि जब बोलना न आए तो चुप रहना ही चाहिए। गांधी जी भी यह कहा करते थे। वहीं बीजेपी को हुड्डा के नाम से दिक्कत है के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि हुड्डा से बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को दिक्कत है। शहर के पंजाबी भवन में भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हांसी विधायक विनोद भयाना, रेवाड़ी में बावल विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व डॉक्टर कृष्ण कुमार, हिसार के मेयर परवीन पोपली सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज यहाँ अपना फॉरेस्ट का वो मनाया गया यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं वहाँ आया था और वहाँ पर बहन जी से संपर्क हुआ, जिलाध्यक्ष इन्होंने निमंत्रण दे दिया। अभी रेवाड़ी के अंदर हम हर साल की तरह तो 1947 की याद जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको याद करेंगे। 3 नंबर पे मैं यहाँ आया और हमारे विधायक जी इसको याद की और इन्होंने वो सारी चीज़ें 1947 में जो घटनाएं घटी और मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बात हुई वो भी आप जानते हो गई। पाकिस्तान की सेना ने ग्वालियर के बंदूक को कब्जाया और हिंदुस्तान का जो सेना थी वहाँ के राजा हरी सिंह जी की उन्होंने देश के अंदर विलय किया। उसी आधार पे फिर हमने कोशिश करके उसको छुड़वाया, 70% छुड़वा पाए। फिर यूएनओ के अंदर केस चला गया। वो कांग्रेस की गलती के कारण ही ये ऐसा अब तक वो समस्या खड़ी है। अगर सरदार पटेल जी की बात मानी होती तो वो समस्या न होती। तो कांग्रेस की वजह से नहीं है उस समय की मिशन तो आज उसको रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं देश में दोबारा ना घटे इसलिए हमने सजग सतर्क रहना चाहिए। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान है जो ट्रंप जी का, कहते हैं अभी रशिया से तेल खरीदते हैं। अब ये व्यापार भी उससे पूछ के करना पड़ेगा कि कल को तो कहेगा अभी हिंदुस्तान के छोरे के रिश्ते कहाँ होंगे वो भी मेरे से पूछ के करो। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारा देश आप जानते हो भी पूर्ण तौर से अपना सक्षम है। हम कहते हैं अभी जैसे प्रभु सत्ता हमारी अहम कैसे रहेगी, हम अपने फैसले आप करेंगे। तो स्वदेशी ही एक ऐसा है नारा जिससे हम प्रभु जैसे व्यक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। स्वदेशी का मतलब ये अभी हिंदुस्तान में बड़ी चीज़ें जो हैं वो भी खरीदते हैं, क्या हो, शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो। हमने भारतवर्षियों को 140 करोड़ इस बात का ध्यान करना पड़ेगा। अपने देश की बड़ी चीज़ स्वदेशी का हम प्रयोग करें ताकि हम दुनिया के देशों का मुकाबला कर सकें और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक नंबर कर सकें। मंत्री जी, विदेश की आप बात कर रहे हैं। देश के अंदर राहुल गांधी कल एक लिस्ट जारी करते हैं जिसमें बोलते हैं कि प्रधानमंत्री वोट चुरा करके प्रधानमंत्री बने 25 से 35 सीटों पर, उन्होंने बताया 25,000 के खर्च से। देखिए वो उस पर इतना तो आप भी जानते हो सारी चीज़ें हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी आज बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि सरकार को, हरियाणा सरकार है, उनको हुड्डा नाम से दिक्कत है। नहीं, हुड्डा नाम से तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी पार्टी वालों को दिक्कत हो सकती है, प्रदेश को। मंत्री जी भी आप विदेश की बात कर रहे थे। विदेश नीति भारत की जग जाहिर है कि बहुत बढ़िया है, सरकार की तरफ से जारी होते हैं, लेकिन टैरिफ 25% एकदम से बढ़ा दिया गया। देखिए वो उसने ट्रंप की बात करे हो ना आप, वो उसका अपना देश और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कुछ भी करे, लेकिन हमने सजग रहना। ये समस्या अटल बिहारी जी के टाइम में भी आई थी। जब भी हमारा देश परमाणु परीक्षण जब कर रहा था उस टाइम है वो इस बात को परमिशन नहीं दे रहे थे, वो दादागिरी करते हैं। अब देश ताकतवर कैसे होगा वो तो हमने सोचना ना, हमारे देश के नेताओं ने सोचना। और हम अपने देश की सुरक्षा के लिए, मजबूती के लिए कुछ भी करेंगे, स्वतंत्र है। हम अमेरिका की बात थोड़ी मानेंगे। अभी वो किसान अध्यक्ष यहाँ पे गुरनाम सिंह चढ़ोनी यहाँ पहुंचे थे। अभी भाजपा ने हाल ही में पैसे डाले किसानों के में खातों में, जो पैसे आए हैं उसको लेकर के बयान देके गए हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा
नहीं कोई भी जो है, देखिए सिस्टम है ये, उस सिस्टम में जो भी वेरिफिकेशन होती है वो पैसे डल जाते हैं साथ साथ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने 2-2 हजार रुपये दिए सबके। मुंह में जीरा भी नहीं दिया उन्होंने कभी दिया क्या? किसानों को भी सम्मान दिया तो किया, हर बार हमारी सरकार किसानों के साथ है। आप सोचो भाई, किसान पैसे जो फसल बेचता था तो खाते में पैसे बीजेपी ने डलवाए, उससे पहले आड़ती खाते में जाते थे, और जो भावांतर की बात है वो भी बीजेपी ने चलाई। एक बिहार में स्पेशल इंटेटिव रिपोर्ट रिव्यू चल रहा है वोटिंग को लेकर, उसमें लाखों वोट काट दिए गए। अब देखिए, क्या ये पूरे देश में चलने वाला है और रिपोर्ट सही है? देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है वो दुरुस्ती करना, वो दुरुस्ती करेगा। उसके काम में कोई दखल देगा तो वो थोड़ी मानेंगे, उसका काम है वो करेगा। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? वोट बनाना, मरों की काटना, नहीं बनाना, ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। अब वहाँ BLA 2 है, BLA 1 है। आप शायद इस बात को नहीं जानते होंगे, एक बूथ पे हर पार्टी का एक नुमाइंदा मांगता है इलेक्शन कमीशन। भाई अपने बूथ का एक कार्यकर्ता दो ताकि इस बूथ की दुरुस्ती कर सके। एक होता है BLO, वो तय सरकार का एक मास्टर लगेगा एक बूथ पे, उसके जरिए से सारी करेक्शन होती है। अब किसी के काम में दूसरा आदमी इंटरफेयर करे, वो भाषण दे दूसरा, जब उसको ज्ञान ही नहीं है उस बात का। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, भाई अगर ज्ञान नहीं है तो कम से कम चुप रहो।